हेलो स्टूडेंट। एस्केप स्पीड एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ग्रेविटेशन के कुछ टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए। 2 या 3 मार्क्स में पेपर में आते ही रहते हैं। अगर ग्रेविटेशन से कुछ आता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है आपका। डेप्थ वाला, हाइट वाला इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 3 मार्क्स के लिए एस्केप स्पीड सिंपल आ जाता है। रिलेशन बिटवीन एस्केप स्पीड एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाता है 3 मार्क्स में। हम लोग शुरू करते तो होता क्या है एस्केप स्पीड। मान लिया दिस इज द अर्थ। इस अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों को क्या करना, ग्रेविटेशन पुल से बाहर फेंकना। ग्रेविटेशन पुल मीन्स जो अर्थ की ग्रेविटी लगेगी उससे बाहर फेंकना है। तो कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है। अब स्पीड आएगा कैसे, इसमें हमें जो अर्थ मान लिया, अभी हम बनाते हैं पूरा तो आ जाएगा समझ में। दिस इज द अर्थ, इसका एम मास मान लिया, इसका रेडियस आर है। मान लिया एक मास आपका यहाँ पे है एम, किसी हाइट पे, ठीक डिस्टेंस मान लिया हमने एक्स डिस्टेंस पे आपका। दूसरा मास स्मॉल एम है, ये अर्थ का मास है। हमें इस स्मॉल मास एम को थोड़ा डिस्टेंस, बहुत इनफाइनाइट स्मॉल मान लिए, इतना ट्रैवल कराना है डी एक्स डिस्टेंस में, कि जो मास एम है यहाँ पे आ जाए किसी तरह। तो स्पीड तो हमने बोल दिया कि स्पीड लगेगी, लेकिन स्पीड के लिए हमें इसमें क्या कराना पड़ेगा, वर्क कराना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इसमें वर्क देना पड़ेगा। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम एस्केप स्पीड को ड्राइव करते हैं। बहुत बेसिक सा है आपका। आप लोगों ने पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू जी एम वन या जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज द, ठीक, फोर्स है आपका किस किस के बीच में, दो मासेस। एक मास ए अर्थ का पूरा अर्थ है आपका, दूसरा मास ए एक्स डिस्टेंस मतलब हाइट पे है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, अर्थ के सरफेस के ऊपर है आपका। इस तरह से आपका ए एक्स डिस्टेंस दो मासेस के बीच में, तो हमने आर लिख दिया है। अभी एक्स लिख लेना आप लोग, तो एक्स क्लियर हुआ। एक इसके बीच का डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना लिखा है आपका, एक्स लिखा है। ये भी पढ़ा होगा ना, वर्क इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लिया हमें बहुत ही स्मॉल वर्क कराना है टू मूव अ ऑब्जेक्ट, तो डी डब्ल्यू हुआ, एफ डी एक्स हो गया। एफ की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो कितना निकलेगा हमारे पास, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमको कहाँ से कहाँ ले जाना, मान लिया आर डिस्टेंस से इनफाइनाइट तक ले जाना है आपका। स्केप स्पीड भी कहलाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं फिर ड्राइव करते हैं, डेफिनेशन ऊपर नहीं लिखी हमने। होता क्या, द मिनिमम स्पीड, द मिनिमम स्पीड required for an object, किसी ऑब्जेक्ट, for an object to escape from the earth, टू escape from the earth। अगर ऐसे समझ में नहीं आता हम समझाते हैं आपको। अर्थ से स्पेस का escape करने का मतलब होता है आपका अर्थ की ग्रेविटी को पुल करते हुए, उससे बाहर निकलते हुए कितना हमको स्पीड चाहिए, मिनिमम स्पीड। ये तो आपको पता ही होगा, अर्थ के लिए मिनिमम स्पीड होती है बी इज इक्वल टू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये याद कर लेना आप, ठीक। ये एमसीक्यू के लिए बन गया, एक यहाँ पे एमसीक्यू बन गया आपका एक ठो। इस तरह से हमने लिखा। अब हमने कहा कि आर से हमको इनफाइनाइट तक ले जाना है आपका, तो आपका इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन सिंपल सा कर देंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना करेंगे, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ ले जाना है, आर से लेके इन्फिनिटी तक ले जाना है। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, डी डब्ल्यू ऐसे लिख दो अभी हर एक स्टेप में आप, जी एम एम बाहर निकाल दिया, एक्स माइनस टू डी एक्स लिख दिया। अब इसका निकालना है क्या है, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, पता ही होगा, जितना सर पे होता मतलब पावर होती है उसमें 1 जोड़ते हैं हम लोग, और जो नीचे होता वैसा ही लिख देते हैं हम लोग। ये बना हमारे पास जी एम एम, कहाँ से कहाँ था आपका, ये भी आर से लेके इनफाइनाइट तक था, तो आर से लेके इनफाइनाइट तक बन गया हमारे पास, ठीक। अब पेपर में कितना करना है जाके, अब मान लीजिए बायोलॉजी वाला बच्चा वो कितना करेगा जाके, तो हम उसके लिए बता दे रहे हैं आपका। ये बना आपका जी एम एम अपॉन कितना बना आपका, एक्स था तो एक्स बना आपका। अब लिमिट रख देंगे, कितनी रखनी, इन्फिनिटी आर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है हमारी, इन्फिनिटी, तो माइनस का, और माइनस का कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर, एक माइनस इसका लग जाएगा आपका, तो माइनस से माइनस हो गया, कितना बना आपका, डब्लू। ए बना हमारे पास वर्क, अभी निकला हमारे पास वर्क, ठीक। वर्क कैसे आता हमने पहले बता दिया है आपको, तो इतना तो करना ही करना है आपको। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी।
कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट घूमने लगे, हाफ एम बी स्क्वायर हुआ। उसके लिए वर्क कितना निकला, जी, पीछे पेज में निकाला था, जी एम एम अपॉन आर। एक एम से हमने एक एम को कट कर दिया आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया आपका, जी एम अपॉन आर टू निकला आपका, ठीक। बी इक्वल टू कितना निकला आपके पास, अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर। जी एम इक्वल टू कितना होता है आपके पास, जी एम इक्वल टू होता है जी आर स्क्वायर। अब कहोगे कहाँ से आ गया है, ये आपने पढ़ा होगा जी इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तब जाके निकलता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम निकला है, इसकी जगह जी एम लिख देंगे तो बी इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से आपका एक आर चला गया, दिस इज द रिलेशन ऑफ रूट टू जी आर। ये क्या है आपका, एस्केप स्पीड है आपका, ठीक, या एस्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं कभी कभी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपका। इसमें देखो मास कहीं भी टर्म नहीं आया, दूसरा एमसीक्यू के बना इससे। ये मास भी इंडिपेंडेंट होता है किसके मास पे, मास इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मत कहना कि यहाँ पे मास तो आया था, ये मास किसका है, अर्थ का है। हम किसका बोले, जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्टाइल का है कराया है उसका मास है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपका कि ये नहीं होता है आपका, ठीक। अगर हम कहें ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है आपकी, तो इससे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकल आती है आपको। तो कई पेपर में पूछ लेता ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, तो हम यहीं बता दे रहे हैं आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है आपका वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, ठीक। हमें कितनी वेलोसिटी है कि किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द ऑब्जेक्ट, टू पुट द, ठीक, और सैटेलाइट बोल दो सिंपल, ऑब्जेक्ट ना बोलो, सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, अर्थ की ऑर्बिट में पुट करना ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकल के आता है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा आपका, सेंटीपिटल फोर्स लगता है इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन कितना होता है आपका, आर स्क्वायर। तो बी इक्वल टू कितना निकला हमारे पास, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। जी एम की वैल्यू देखो हमने ऊपर बताई थी कितनी होती है आपके, जी आर स्क्वायर होती है। तो ये पुट कर देंगे इसी स्टेप में, कर देते जी आर स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से आर चला गया तो बी इक्वल टू कितना निकला, रूट जी आर। और एक क्या सी वेलोसिटी है आपकी, ऑर्बिटल, और ऊपर कौन सी निकली, एस्केप। गौर से देखना इन दोनों में अंतर क्या है, एक कितना निकला रूट टू जी आर, एक कितना निकला रूट जी आर। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, लिख सकते हैं बी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट टू, ठीक, और बी ऑर्बिटल रख दो, क्योंकि ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी है, रूट जी आर है, जी आर ए है आपका। इस तरह से आपका ए डेरिवेशन हो गया है आपका, 3 मार्क्स में आता है, पूरा बता दिया। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपको डायग्राम बनाना है तो आप इस तरह सिंपल बना दो, ठीक। ये मान लिया अर्थ है आपका, ये आपकी अर्थ की ऑर्बिट है जिसपे हम लोगों को कोई सैटेलाइट, ए सैटेलाइट है, दिस इज द सैटेलाइट, ठीक, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये क्या है आपका, अर्थ है आपका। ये डिस्टेंस आर मान लो, आर प्लस एक्स मान लो। अभी हमने अर्थ के सरफेस पे ही पुट कर दिया है आपका, ठीक। ये कर लेना आप, इतना पर्याप्त है आपको, ओके।